नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक 400 साल पुरानी सच्ची कहानी। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा इतिहास जिसे वक्त की धूल ने ढंक दिया, लेकिन आज हम उसे फिर से जीवित करने जा रहे हैं। ये कहानी है देवी पूजक समाज की, आस्था की, परंपरा की, वचन की और माँ देवी की कृपा की एक अद्भुत गाथा। कई सौ साल पहले गुजरात राज्य के पाटन नामक गांव में राजपूतों का शासन था। राजा महाराजा की एक परंपरा थी। बड़े बेटे को राज्य मिलता था और छोटे बेटों को छोटे छोटे गांव सौंपे जाते थे। उसी वंश में एक गांव था खाखरगढ़, और वहां के पास मेराक्सम और नवगढ़सम नामक क्षेत्र थे। इसी क्षेत्र में एक देवी पूजक परिवार था, जहां ढोलकिया कुल की एक महिला थी जिनका नाम था माँ जसन। उनकी शादी नवघनसम नामक व्यक्ति से हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, करमचंद। लेकिन नियति ने करवट ली। कुछ वर्षों बाद नवघनसम जी का दुखद निधन हो गया। इसके बाद करमचंद अपनी मां के साथ मामा के गांव में रहने लगे। समय बीता, करमचंद बड़े हुए। फिर एक दिन मामा ने मां जसन से कहा, करमचंद अब बड़ा हो गया है, उसे समाज में स्थान मिलना चाहिए। मां जसन चिंतित थी, क्या हमारा समाज हमें अपनाएगा। फिर आसपास के 5 गांवों के लोग बुलाए गए। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से हो। माँ जसन ने उत्तर दिया, हम खाखरगढ़ से आए हैं। गांव वालों ने कहा, तो आज से करमचंद का सरनेम खरखोरिया होगा। और इस तरह देवी पूजक खरखोरिया वंश की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद करमचंद जी की शादी हुई, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में पावागढ़ की देवी और दगाई माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा करमचंद, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, मुझे तवा चढ़ाओ, प्रेमपूर्वक भोजन अर्पित करो, तुम्हारा दुख हर लूंगी। करमचंद ने वचन दिया, यदि मुझे पुत्र रत्न होगा तो मैं तवा चढ़ाकर देवी को अर्पित करूंगा। कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया कुंभा। लेकिन अफसोस, करमचंद जी वचन पूरे नहीं कर पाए, और न ही कुंभा जी। समय बीतता गया, कुंभा जी की शादी हुई और उन्हें भी एक बेटा हुआ। नाम रखा गया वीरम। अब वीरम जी का परिवार थाम्बी थोरी नामक गांव में जाकर बस गया। यहीं से शुरू होती है एक नई मनौती। देवी से सौदा हुआ, 2.5 ईंट का चूल्हा, 1 बकरा और 1.25 पली का तवा देवी को अर्पित किया जाएगा। वीरम जी ने अपने पिता करमचंद जी के अधूरे वचन को पूरा किया। देवी को बकरा और तवा चढ़ाया। समय के साथ वीरम जी के 3 पुत्र हुए, बिजल जी, धनराज जी, भागल खेमराज जी। बिजल जी की शादी सजड़ी मजड़ी नाम की महिला से हुई, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। धनराज जी की शादी चेखलिया परिवार में हुई, पत्नी का नाम था रानी। उन्हें भी संतान नहीं हुई। भागल खेमराज जी की शादी बुटिया परिवार में हुई। उनकी पत्नी थी माँ लखड़ी। उन्हें भी कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच वीरम जी का निधन हो गया। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई बिजल जी के ऊपर। बिजल जी को डाकली बजाने का बहुत शौक था। जब वे डाकली बजाते थे तो थाम्बी थोड़ी गांव से दूर वीरमगाम में बैठी देवी को आवाज सुनाई देती थी। देवी को ये तान और लय पसंद था। बिजल जी जब खाट पर बैठकर डाकली बजाते तो खाट उड़कर वीरमगाम पहुंच जाती थी। हर सुबह देवी उनके साथ खेलने आती थी। फिर एक दिन एक दुखद घटना हुई। गांव में किन्नर समाज के लोग आए। उनकी परंपरा थी, जो उनकी जाति का हो उसे साथ लेकर जाते थे। गांव में बातें चलने लगी कि भागल खेमराज जी शायद उनके समाज से हो सकते हैं। बिजल बुआ जी के पास किन्नर लोग पहुंचे और बोले, क्या आपके भाई भागल खेमराज हमारे समाज के हो सकते हैं। बिजल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरा भाई सच में ऐसा हो सकता है। उन्हें बस एक ही विश्वास था, माँ लखड़ी पर। उन्होंने माँ लाखड़ी से कहा, अगर भागल खेमराज चले गए तो हमारा कुल कैसे बचेगा। तुम देवी को मनाओ। माँ लखड़ी ने देवी की आराधना शुरू की। पूजन, ध्यान, कल्पना और विनती की, और अंततः माँ बोचरा देवी प्रकट हुई। उन्होंने माँ लखड़ी को वचन दिया, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भागल खेमराज को कोई नहीं ले जाएगा, और तेरे जेठों को भी पुत्र होंगे। कुछ दिन बाद भागल खेमराज को पुत्र हुआ, नाम रखा गया राजा। धनराज और बिजल जी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगर आप भी देवी पूजक समाज के ऐसे ही अनसुने, अनकहे इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है।